तो दोस्तों आज 15 जुलाई 2022 शुक्रवार का दिन हो चुका है और आइए बात करते हैं आज के ताजा समाचार, मुख्य समाचार, हेडलाइन न्यूज, देश भर के कई राज्यों से जुड़े टुडे ब्रेकिंग न्यूज के बारे में। बता दें कि देश भर से आज कई सारी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें आ रही हैं। मंकी पॉक्स को लेकर बड़ी खबर आ गई है। सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। भारत में केस मिलते ही सरकार ने भयंकर ऐलान कर दिया है। वहीं कोरोना केस में भी भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है। जनसंख्या कानून पर बड़ी खबर। वहीं यूपी में दो समुदाय के बीच बड़ा फसाद और भी कई महत्वपूर्ण खबरों की एक एक करके जानकारी देंगे, तो खबर को एकदम आखिर तक पूरा जरूर देखेगा और हमारी मेहनत के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। सीधे बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की। कोरोना के नए मामलों में 19% का इजाफा। फरवरी के बाद पहली बार आए 20,000 से ज्यादा नए केस, 38 की मौत। जी हां, आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस के 20,139 नए केस सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 38 लोग चल बसे हैं। बीते कुछ दिनों से देश में कोरोना की रफ्तार में एक बार फिर से तेजी नजर आ रही है। पिछले दिन जारी आंकड़ों के अनुसार देश में 16,906 कोरोना के नए मामले सामने आए थे। वहीं आज जारी किए गए आंकड़ों में कल के मुकाबले 3,233 मामले ज्यादा हैं। तो दोस्तों, क्या एक बार फिर लॉकडाउन लगा देना चाहिए? कमेंट जरूर करें। वहीं अगली बड़ी खबर, बरेली में चिकन बिरयानी की दुकान को लेकर दो समुदाय के लोगों में हिंसक झड़प, जमकर हुई पत्थरबाजी। दरअसल उत्तर प्रदेश के बरेली में चिकन बिरयानी की दुकान को लेकर दो समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। मामला बढ़ता देख पुलिस ने सतर्कता दिखाई और आला अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंच गए और किसी भी तरह की हिंसा को होने से पहले ही रोक लिया। जानकारी के मुताबिक बरेली के प्रेम नगर में HDFC बैंक के सामने चिकन की दुकान थी। किसी ने प्रशासन को शिकायत कर दी कि चिकन की दुकान के बाहर चबूतरे का अतिक्रमण किया गया है। शिकायत मिलने के बाद नगर निगम की टीम चबूतरा तोड़ने पहुंच गई। नगर निगम की टीम के जाने के बाद दो समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए। लेते हैं अगली बड़ी खबर। I2U2 की पहली बैठक में बड़ा फैसला। US, UAE और इजराइल की मदद से भारत में $2 अरब के निवेश से बनाए जाएंगे कई फूड पार्क। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी 4 देशों के समूह I2U2 के पहले वर्चुअल शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस बैठक में पीएम मोदी के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, इजराइल के पीएम एयर लापिड और UAE के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान शामिल हुए। इन 4 देशों के गठबंधन के तहत आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त आर्थिक परियोजनाओं पर चर्चा की गई। वहीं संयुक्त अरब अमीरात भारत में एकीकृत खाद्य पार्कों की श्रृंखला विकसित करने के लिए $2 अरब का निवेश करेगा। अच्छा, अगली बड़ी खबर, MP जिला पंचायत चुनाव रिजल्ट। शिवराज के गृह जिले सीहोर में पेंच, भोपाल, इंदौर में बीजेपी का कब्जा। बीजेपी 30, कांग्रेस 11 पर आगे। जी आपको बताने की मध्य प्रदेश के गांव में किसकी सरकार होगी, इसके नतीजे सामने आने लगे हैं। जिला पंचायत में भाजपा कांग्रेस में कांटे की टक्कर है। ताजा रुझानों में 52 जिलों में से 30 पर बीजेपी और 11 जिलों में कांग्रेस को बहुमत मिला है। प्रदेश के 313 जनपदों में 160 पर बीजेपी आगे है, जबकि 64 पे कांग्रेस समर्थित। गौरतलब है कि चुनाव निशान के आधार पर नहीं होते हैं, लेकिन कई स्थानों पर पार्टियों ने उम्मीदवारों को अधिकृत समर्थन कर आधिकारिक जानकारी भी दी है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बुरी खबर। नए रिकॉर्ड स्तर पे पहुंचा देश का व्यापार घाटा। बताने की इकोनॉमी के मोर्चे पर एक बुरी खबर आई है। दरअसल जून माह में व्यापार घाटा रिकॉर्ड $26.18 अरब के स्तर पे पहुंच गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जून महीने में भारत ने विदेशों से आयात ज्यादा किया है। इस वजह से विदेशी मुद्रा भंडार भरने के बजाय खाली ज्यादा हो रहा है, जो इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है। आपको बता दें कि जून के आखिरी सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार $5.008 अरब घटकर $588.314 अरब रह गया। वहीं अगली बड़ी खबर, मंकी पॉक्स केस इन इंडिया। देश में मंकी पॉक्स का पहला केस। UAE से केरल लौटे शख्स में हुई पुष्टि। बता दें कि भारत में मंकी पॉक्स के पहले मामले की पुष्टि हुई है। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज के मुताबिक UAE से कोल्लम लौटे एक व्यक्ति को मंकी पॉक्स के लक्षण के दिखने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जांच किए जाने पर उस व्यक्ति में मंकी पॉक्स की पुष्टि हुई है। वीणा जॉर्ज ने कहा कि उस व्यक्ति में मंकी पॉक्स के लक्षण दिखे हैं और वह विदेश में मंकी पॉक्स के एक मरीज के संपर्क में था। उन्होंने कहा कि केरल सरकार ने मंकी पॉक्स को लेकर गाइडलाइन जारी की है। लेते हैं अगली बड़ी खबर। असदुद्दीन ओवैसी ने किया ऐलान, बच्चे दो ही अच्छे के कानून का नहीं करूंगा समर्थन।
वजह भी बताई। दरअसल आपको बता दें कि देश में बढ़ती आबादी को लेकर इन दिनों बहस चल रही है और एक वर्ग की ओर से इस पर नियंत्रण के लिए कानून बनाए जाने की मांग की जा रही है। इस बीच AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि वैसे किसी कानून के समर्थन नहीं करेंगे जिसमें 2 बच्चा पैदा करने की सीमा तय कर दी जाए। ओवैसी ने कहा, हमें चीन की गलती नहीं दोहरानी चाहिए। मैं ऐसे किसी कानून का समर्थन नहीं करूंगा जिसमें 2 बच्चों की नीति बनाने की बात हो, इससे देश को कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा, अगली बड़ी खबर, नीट UG एग्जाम तय समय पर ही होगी परीक्षा, दिल्ली हाई कोर्ट ने रद्द की याचिका। जी हां, आपको बता दें कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा को स्थगित करने की मांग वाली याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने आज खारिज कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट में लंच के बाद मामले की सुनवाई की गई। यह याचिका 15 अभ्यर्थियों ने दायर की थी जो विभिन्न राज्यों के हैं। न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने इस याचिका पर सुनवाई की। याचिकाकर्ताओं ने नीट UG प्रवेश परीक्षा रद्द कर इसे 4 से 6 सप्ताह बाद कराने का अनुरोध किया था। दोस्तों, अगली बड़ी खबर, दलेर मेहदी को मानव तस्करी के मामले में 2 साल की जेल, अदालत से ही किए गए गिरफ्तार। जी हां, आपको बता दें कि पटियाला की एक अदालत के आदेश पर पंजाब के मशहूर गायक दलेर मेहदी को साल 2003 में उनके खिलाफ दर्ज एक मानव तस्करी मामले में जेल भेज दिया गया है। मेहदी की ओर से गुरुवार को अदालत में सजा के खिलाफ अपील दायर की गई थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। अदालत में मौजूद मेहदी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। दरअसल दलेर मेहदी और उनके भाई शमशेर सिंह पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने अपनी मंडली के सदस्यों के रूप में लोगों को अवैध रूप से विदेश भेजने के लिए मोटी रकम ली थी। वहीं अगली बड़ी खबर, किसी भी शब्द पर प्रतिबंध नहीं, असंसदीय शब्दों के विवाद पर बोले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। जी हां, आपको बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान निकाले गए कई शब्दों के बाद विपक्ष ने सरकार पे हमला तेज कर दिया है। इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस पर बयान दिया है। उन्होंने कहा, कोई शब्द प्रतिबंधित नहीं है, निकाले गए शब्दों का संकलन जारी है। मेरे संज्ञान में आया कि लोकसभा सचिवालय ने कुछ असंसदीय शब्दों को विलोपित किया है। यह लोकसभा की प्रक्रिया है, 1959 से चल रही है। संसद में चर्चा और संवाद के दौरान आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, उस वक्त पीठासीन अधिकारी कुछ शब्दों को हटाने का निर्देश देते हैं। लेते हैं अगली बड़ी खबर, गोवा कांग्रेस में एक बार फिर फूट के संकेत, विधायकों ने तेज किए बीजेपी में शामिल होने के प्रयास। जी हां, आपको बता दें कि गोवा कांग्रेस में एक बार फिर कई विधायकों की ओर से बीजेपी में शामिल होने का नए सिरे से प्रयास शुरू हो गया है। पिछले हफ्ते बमुश्किल से कांग्रेस पार्टी ने विधायकों के बीच चल रहे विद्रोह पर पर्दा डालने की कोशिश की थी। अब एक बार फिर अटकलें लगाई जा रही हैं कि कांग्रेस विधायकों का एक समूह गुट बनाने और बीजेपी में शामिल होने के लिए नए सिरे से प्रयास कर रहा है। अच्छा, अगली बड़ी खबर, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेकंड ODI, इंग्लैंड ने भारत को 100 रन से हराकर सीरीज में बराबरी की। ऋषि टॉपली ने झटके 6 विकेट। जी हां, आपको बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच 3 वनडे मैचों के सीरीज का दूसरा मुकाबला इंग्लैंड ने 100 रनों से जीत लिया है। ऋषि टॉपली ने प्रसिद्ध कृष्णा को विकेट कीपर जोस बटलर के हाथों कैच कराकर भारत की पारी 146 रन पर समेट दी। इसके साथ इंग्लैंड ने यह मैच अपने नाम कर लिया है। इस जीत के साथ इंग्लैंड की टीम 3 मैचों के सीरीज में 1-1 की बराबरी पर आ गई है। सीरीज का आखिरी मैच 17 जुलाई को खेला जाएगा। वैसे दोस्तों, आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है, कमेंट जरूर करिएगा। और प्लीज दोस्तों, रोज की ताजा बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।